बीएड ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। अंग्रेजी में 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत 4th अप्रोच राइटिंग है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के राइटिंग टॉपिक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। प्रश्न कहा गया है कि व्हाट इज राइटिंग एज अ कंपोजिंग प्रोसेस। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। व्हाई इज राइटिंग कॉल्ड अ कंपोजिंग प्रोसेस। लिखने को एक कंपोजिंग प्रोसेस क्यों कहा जाता है? एक्चुअली हम जब किसी विषय पर लिखते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा मान लीजिए कि अपने फैमिली के बारे में लिख रहा है या स्कूल के बारे में लिख रहा है, तो क्या वो डायरेक्ट लिख देता है? नहीं, पहले वो सोचता है, विचार बनाता है। ठीक है, छोटे छोटे अपने मन में विचार बनाता है कि मेरे घर में कौन है, मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरी बहन है, उसके बारे में वो सोचता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखता है, फिर उसको रीअरेंज करता है, बेहतर तरीके से व्यवस्थित करता है, फिर उसमें वो रिवाइज करता है कोई गलती है कि नहीं है। हम अक्सर कहते भी हैं बच्चों से कि रिवाइज कर लो, हम उसको चेक करते हैं, फिर वो फाइनल टच उसको देता है। तो लिखने में चूंकि कई स्टेप से बच्चे गुजरते हैं या हम गुजरते हैं, इसलिए लिखने को एक कंपोजिंग प्रोसेस कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में लिखना हो जाता है। ठीक है ना? तो राइटिंग शुड नॉट बी सीन ओनली एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि राइटिंग को सिर्फ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में हम देखें। इट इज अ प्रोसेस दैट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। यह अलग अलग स्टेप से होकर गुजरने वाली प्रक्रिया है। जैसे हमें अगर अपने देश के बारे में लिखना है तो हम कुछ सोचेंगे तभी ना लिखेंगे कि पहले कलम उठा के लिखने लगे। नहीं, हम पहले अपने देश के बारे में कुछ सोचेंगे, हमारे देश के बारे में कुछ चीज़ों को हम सोचेंगे, तो हम उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हम किस प्रकार से उसको लिखें। जैसे हमको जब निबंध लिखना होता है तो हम रफली शॉर्ट में उसको लिखते हैं और उसके बाद मन में विचार पहले बनाते हैं और उसके बाद व्यवस्थित लिखते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि हाँ पहले हमको क्या लिखना है, पहले प्रस्तावना लिखना है कि पहले उपसंहार लिखना है। नहीं, हम उसको व्यवस्थित करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, कहीं कोई त्रुटि है नहीं है, लास्ट में हम उसको फाइनल टच देते हैं। तो लिखना एक्चुअली वही है, इसमें कई चरणों से हम गुजरते हैं। तो इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन नीट हैंड राइटिंग, प्रारंभिक अवस्था में हमें सिर्फ अच्छी राइटिंग पर नहीं फोकस करना है या कॉपी करने पर फोकस नहीं करना है। बच्चे के परिपेक्ष में हमें यह देखना है कि राइटिंग शुड बी अंडरस्टूड एज अ क्रिएटिव, रचनात्मकता दिखाई देनी चाहिए बच्चे की, और थॉटफुल, विचारपूर्ण एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे अगर हमने बच्चे से कह दिया कि अपने विद्यालय के बारे में लिखो, तो कुछ बच्चे 10 लाइन भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे 1 लाइन भी नहीं लिख पाते हैं, कुछ बच्चे 4-5 लाइन लिख लेते हैं। तो जो बच्चे अपनी रचनात्मकता को दिखाते हैं वो निश्चित रूप से तमाम चीज़ों को अपने विद्यालय के लिखते हैं। जो उनकी गतिविधियां हैं, जो विद्यालय के बारे में बेहतर सोच पाते हैं, वो उसको लिखते हैं। तो बच्चे पर डिपेंड करता है वो अभी उसको सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, क्रिएटिविटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर बच्चा क्रिएटिविटी दिखा रहा है तो बेहतर लिखेगा। तो वही बात है कि लिखने को हम एज ए क्रिएटिव और थॉटफुल प्रोसेस के रूप में हमें देखना चाहिए। बच्चा विचार बनाएगा, बच्चा सोचेगा। हम कहते हैं कि सोच कर लिखो। अक्सर हम बच्चों से अपने कहते हैं कि सोच कर लिखो। तो सोच कर लिखने में हमारी शायद ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा बेहतर लिखेगा। द मेन स्टेप ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, तो जो लिखने की प्रक्रिया उसमें मेन प्रोसेस क्या है? पहला है प्री राइटिंग। लिखने से पहले का क्या है? दिस इज द प्लानिंग स्टेज। इसमें प्लानिंग होती है। ठीक है, जैसे राइटर क्या करता है, टॉपिक को चूज करता है, चुनता है, थिंक्स अबाउट आइडियाज, विचारों के बारे में सोचता है, सूचनाओं को कलेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज द राइटिंग, कि हमें लिखना किस प्रकार से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि गाय के बारे में अगर बच्चे को निबंध लिख दिया गया तो अब बच्चा उसके बारे में सोचेगा ना कि मुझे गाय के बारे में पहले क्या लिखना है। गाय एक जानवर है। ठीक है, फिर उसके बारे में बच्चा धीरे धीरे वाक्यों को, शब्दों को व्यवस्थित करता हुआ लिखता हुआ चलता है। ठीक है, अब मेरे स्कूल के बारे में अगर बच्चा लिख रहा है तो पहले बच्चा ये सोचेगा कि पहले मैं अपने स्कूल का नाम लिख दूं, फिर कमरों में लिख दूं कितने कमरे हैं, फिर उसके बाद मेरे स्कूल में बाद में खेल का मैदान है, पढ़ाई करते हैं। इस प्रकार से बच्चे शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखते हुए चलते हैं और ये फाउंडेशन है। तो ये प्री राइटिंग हो गया, लिखने से पहले की स्थिति, जब बच्चे किसी टॉपिक को चूज करते हैं या राइटर किसी टॉपिक को चूज करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको ये डिसाइड करता है कि मुझे इसको किस प्रकार से व्यवस्थित रूप में लिखना है। दूसरा है ड्राफ्टिंग। इस स्टेज में राइटर राइट्स द फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करता है, लिखता है। आइडियाज आर पुट ऑन पेपर विदाउट वरिंग टू मच अबाउट मिस्टेक। जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि पहले शॉर्ट में रफली लिख ले रहे हैं। जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो हम लोग रफली लिखते हैं। ठीक है, और बेसिकली हम जब रफली लिखते हैं उसके बाद हम उसको बेहतर तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जब आइडियाज हमारे होते हैं, मतलब कि जब हम फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं तो हम अपने विचारों को एक पेपर पर लिखते हैं बिना ये सोचे कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगी नहीं, हम बस जल्दी से लिख लेते हैं।
द राइटर में राइट एंड रीराइट टू इम्प्रूव द कंटेंट। और उसके बाद फिर हम उसको, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग इस विद्यालय में जल्दी जल्दी रफली लिखते थे, फिर घर पर आकर उसको बेहतर तरीके से लिखते थे। इस प्रकार से आपने भी किया होगा, तो वही चीज़ है। तो हम पहले एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार करते हैं, बिना ये सोचे कि हाँ इसमें मिस्टेक हो सकती है। बाद में जब हम उसको इम्प्रूव करते हैं फिर से लिखते हैं, उसके लिए हम रिवाइज करते हैं। तो अगले स्टेप पर हम रिवाइज करते हैं। तीसरा जो स्टेप है लिखने के दौरान वह है रिवाइजिंग का, यानी कि राइटर क्या करता है, इम्प्रूव द राइटिंग। अब इसमें इम्प्रूव करता है अपने लिखावट को, उसमें जो भी कुछ लिखा है, बाय एडिंग, रिमूविंग और रीअरेंजिंग आइडियाज, विचारों को आगे पीछे करता है, व्यवस्थित करता है। पहले तो लिख लिया, उसके बाद उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, ठीक है। और फ्रॉम अदर्स कैन हेल्प मेक द राइटिंग बेटर एंड क्लियरर। जैसे मान लीजिए कि अभी एनईपी का ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तो उसके बाद ड्राफ्ट के बाद फिर जब उसको पब्लिक ने उसको रिस्पॉन्स किया तो उसको फिर रिवाइज किया गया, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट भी कोई चीज़ अगर तैयार कर रही है तो पहले ड्राफ्ट तैयार करके देती है। एनसीएफ का ड्राफ्ट तैयार हुआ, एनईपी का ड्राफ्ट तैयार हुआ, एनसीएफ 22-23 ड्राफ्ट के बाद पब्लिक का जो ओपिनियन लिया गया, फिर उसके बाद उसको रिवाइज किया गया, फीडबैक जो दिया गया उससे उस राइटिंग को बेहतर किया गया। तो फीडबैक के थ्रू जो है राइटिंग को बेहतर और क्लियर किया जाता है। तो ये लिखने की प्रक्रिया को बताया जा रहा है। अब कक्षा 1 या 2 के बच्चे इस स्तर पर नहीं लिखेंगे, मतलब हमको ये जानना है। प्राथमिक जो ब्रिज कोर्स में चूंकि राइटिंग के बारे में पूछा गया तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि राइटिंग होती क्या है एक्चुअली, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इससे पहले हमने देखा कि हाँ प्राथमिक में किस प्रकार से राइटिंग कराना है, वो हमने आगे चर्चा करनी है। एडिटिंग क्या है, इसके बाद जब हम रिवाइज करेंगे उसके बाद एडिटिंग करेंगे। तो जब हमने रिवाइज कर लिया अब हमको एडिटिंग करना होगा, हमको ये चेक करना पड़ेगा। अब हम स्पेलिंग वगैरह चेक करते हैं लास्ट में जाकर, फिर ग्रामेटिकल रूल वगैरह चेक करते हैं, पंक्चुएशन वगैरह चेक करते हैं। तो रिवाइज करने के बाद हम उसमें एडिटिंग करते हैं। जब हमने रिवाइज कर लिया तो हमें पता चला ना कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक है, नहीं मिस्टेक है, बिना रिवाइज किए तो होगा नहीं। तो हमने रिवाइज किया, उसके बाद हम उसको एडिट करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन वगैरह इत्यादि चेक करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करते हैं। अटेंशन टू करेक्टनेस कम्स आफ्टर द आइडियाज आर क्लियरली रिटन। जब हम विचारों को बेहतर तरीके से लिख देते हैं तो फिर वो करेक्टनेस हो जाता है, ठीक है। तो ये एडिटिंग हो गया, मतलब अगला स्टेप हो गया। इसके बाद पब्लिशिंग है। इन सब के बाद हम फिर उसको फाइनली ये कह देते हैं कि हाँ ये जो है अब हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, उसको प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये लास्ट स्टेप हो जाएगी। फाइनली द राइटर शेयर द फिनिश्ड वर्क विथ अदर्स। इसके बाद हम दूसरों से अपना लिखावट को, जो भी कुछ हमने लिखा है उसको शेयर करते हैं, जैसे दोस्तों से शेयर करते हैं, अध्यापक से या रीडर्स से, ठीक है। बच्चे भी जब कुछ लिख कर लाते हैं तो उसको फिर जब सर जी के पास कॉपी लेकर आते हैं तो फिर वो जब देखा करिए, आपने इस प्रकार से देखा भी होगा, हमने कहा ना कि यही बच्चे भी करते हैं, लेकिन उनका स्तर थोड़ा सा, चूंकि 2-3 के बच्चे हैं तो उसी स्तर का उनका अपना चलता है। अब जैसे 2-3 के बच्चे हैं, जब कॉपी लिख कर लाएंगे तो उसके बाद सर जी कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो बच्चा पीछे उसको देख रहा होता है, ठीक है, रिवाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ उसको त्रुटियां मिलती हैं, ये छोटी की मात्रा रहेगा कि बड़ी की मात्रा रहेगा, तो बच्चा उसको जाकर फिर बड़ी करता है, छोटी करता है, फिर उसको फिर से रिवाइज करता है, तो उसके बाद फिर लाकर अध्यापक तक वो चेक कराता है। तो इस प्रकार से बच्चा भी वो कहता है, बाद में ये कहता है कि हाँ मेरा हो गया, आप सर चीज़ को चेक कर लीजिए, पब्लिश करता है। तो यही चीज़ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लिखना है वह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट इनकरेजेस क्रिएटिविटी, जिसमें बच्चे की रचनात्मकता बढ़ती है या राइटर की एक्सप्रेशन बढ़ता है और इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। और रदर देन जस्ट कॉपिंग नीडली, हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि हमको बेहतर तरीके से किसी चीज़ को कॉपिंग करना है, बल्कि हमें इम्प्रूव करना है, अपनी क्रिएटिविटी को शो करना है और एक्सप्रेशन को इनकरेज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने राइटिंग को एक कंपोजिंग प्रोसेस क्यों कहा जाता है इसको समझ लिया, क्योंकि यह कई स्टेप में गुजरता है, ठीक है, लिखना। तो इस अगर राइटिंग के बारे में पूछा गया कंपोजिंग प्रोसेस क्यों है तो यही उत्तर आप लिख देंगे। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप डेली बेस पर स्टडी मटेरियल्स, नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।